नमस्कार किसान भाइयों, अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जिस दवा के बारे में बातचीत करने वाले हैं उस दवा को बनाने में सुदर्शन फार्म केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ही हाथ है और इस दवा का नाम है ट्राइशॉट। ये ट्राइशॉट क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें 3 अलग अलग उत्पादों की शक्ति मौजूद है। आगे इसके बारे में जरूर से बात करेंगे, मगर उससे पहले 8740000770 हमारा नंबर है जिस पर आप कॉल करके कृषि संबंधी किसी भी समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारी एप्लीकेशन अनाज एआई को भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ अगर यह एप्लीकेशन रहेगी तो किसी भी वक्त अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो उस एप्लीकेशन का यूज करके आप अपनी समस्याओं का समाधान तुरंत प्रभाव से पा सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में आप लोगों को बता दूं कि ये 3 शक्तियां क्या क्या हैं। ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, डाइफेनोकोनाजोल और सल्फर, ये तीनों रूप से सक्रिय है और इसकी मदद से आप शक्तिशाली सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं आपकी फसल के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्राइशॉट क्या है। तो समझना पड़ेगा कि ट्राइशॉट एक शक्तिशाली फफूंदी नाशक है जिसमें 3 सक्रिय तत्व शामिल हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। यह फसलों को फफूंदी रोग से सुरक्षा प्रदान करता है, पौधे की वृद्धि और उसकी गुणवत्ता में सुधार करता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और ट्राइशॉट दवा का उपयोग किन किन फसलों में या किस किस रोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले गेहूं के अंदर कर्नाल ब्लंट, पाउडरी मिल्ड्यू और रस्ट का नियंत्रण करने के लिए, धान के अंदर ब्लास्ट या शीत ब्लास्ट के लिए, अंगूर के अंदर डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, आम के अंदर एंथ्राकनोज, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, टमाटर के अंदर अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट के लिए, सोयाबीन के अंदर रस्ट या लीफ स्पॉट के लिए, मिर्ची के अंदर डायबैक रोग के लिए इस्तेमाल होती है। एंथ्राकनोज की हम पहले भी बात कर चुके हैं, आम के कारण भी, आम में भी इस्तेमाल होती है। और प्याज की अगर बात करें तो पर्पल ब्लॉच या डाउनी मिल्ड्यू का जो है उपचार करने में या रोग का नियंत्रण करने में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। किसान भाइयों, आगे बढ़ते हुए एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम कॉल करने की जो है स्थिति में नहीं है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 8740000770 जो नंबर है, इस पे आप मैसेज भी हमें कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। हम कोशिश करेंगे या हमारी टीम जो है कोशिश करेगी कि आपको तुरंत प्रभाव से इसका जवाब दिया जाए। आगे बात करते हैं ट्राइशॉट का कब और कैसे उपयोग करना चाहिए। हमेशा याद रखें कि किसी भी दवा, किसी भी कीटनाशक, फफूंदी नाशक, किसी भी उर्वरक का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो उसका हमें जो है तरीके से, डोसेज के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि किसी भी चीज की अति जो है वो हानिकारक रहती है, इसीलिए हर कंपनी अपनी दवा के साथ एक निर्धारित डोज आपको बताती है, वही हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो सामान्य डोसेज जो है 1 मिलीलीटर का जो दवा है वो आपको 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करनी है और उसका छिड़काव करना है। आप चाहें तो पंप का इस्तेमाल करके छिड़काव कर सकते हैं। प्रति एकड़ की अगर आप बात करेंगे तो 200 से 300 मिलीलीटर को 200 से 300 लीटर पानी के अंदर आपको घोलना है, ठीक। और अगर प्रति हेक्टेयर की बात करेंगे, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मेरे जो दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, वो अलग अलग हिस्सों से हैं देश के, तो कहीं पे एकड़ चलता है, कहीं पे हेक्टेयर चलता है, तो उस हिसाब से 500 से 700 मिलीलीटर दवा आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो इस्तेमाल है वो आपको कब करना है। तो रोग की शुरुआती लक्षण दिखने पर ही तुरंत छिड़काव कर दें। इसका मतलब क्या है? आप अपनी फसल को रोज या रोजमर्रा की जिंदगी में देखते ही होंगे, क्योंकि जब हम सिंचाई करने जाते हैं या पौधारोपण करने जाते हैं तो हमारी नजर हमारी मिट्टी पर, हमारी फसल पर जरूर से रहती है। उस वक्त अगर आपको कहीं पर भी रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो उस वक्त आपको क्या करना है? तुरंत प्रभाव से दवा मंगा लेनी है, दवा का मिश्रण तैयार कर लेना है पानी के साथ और उसका छिड़काव कर देना है। इससे होगा क्या कि ये जो फफूंदी है ये ज्यादा जगह पर नहीं फैलेगी और जितना जल्दी इसका नियंत्रण आप लोग कर लेंगे उतना ही जल्दी जो है इसका समाधान भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, किसी भी दवा का जो इस्तेमाल है वो हम जो है दोपहरी के वक्त ना करें, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा होता है। 2 कारण है, एक तो दवा जो है उतनी कारगर साबित नहीं होती, दूसरा जो है आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है।
तो सुबह और शाम के समय ही इस दवा का उपयोग करें। यहां साफ साफ लिखा हुआ है तेज धूप में उपयोग ना करें, ठीक है। सामान्य रूप से पूरे खेत में स्प्रे करना जरूरी है। भाई देखिए, कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको नजर आ गया कि ये रोग लगा हुआ है, कई बार रोग लगने के बहुत टाइम तक हमें नहीं पता चलता, तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया आप तो पूरे एरिया में स्प्रे कर दो, क्योंकि देखिए बचाव सबसे पहली जो है हमारी नीति होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं ट्राई शॉट के जो मुख्य लाभ हैं या फायदों के बारे में। सबसे पहली चीज हमने बताया कि इसमें 3 अलग अलग जो है तत्व मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये ट्रिपल एक्शन देता है। सिस्टमिक, प्रोटेक्टिव और क्यूरेटिव एक्शन आपको प्राप्त होता है। 3 तत्वों की शक्ति एक साथ मिलती है, रोग को जड़ से ये समाप्त करता है। आगे बात कर लेते हैं रेन फास्ट तकनीक का मतलब क्या है कि भाई जैसे मान लीजिए आपने दवा करी और बरसात आ गई, ठीक है, तो बारिश के बाद भी इसका प्रभाव रहता है, लंबी अवधि तक सुरक्षा यह बनाए रखता है। और लंबी अवधि कितनी है? 15 से 21 दिन तक यह आपको सुरक्षा प्रदान करता है। जितना मैंने इस दवा का यूसेज देखा है उस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि एक बार दवा छिड़कने के बाद जब सूख गई, ठीक है, तो उसके बाद अगर बारिश आती है तो यह दवा इतनी आसानी से आपके पौधे पे से हटेगी नहीं, ठीक है। और यहां साफ साफ लिखा हुआ है 15 से 21 दिन तक की सुरक्षा आपको प्रदान कर दी जाती है इस दवा द्वारा, ठीक। फिर क्या लिखा है? उत्पादन में सुधार करती है, ठीक है, मतलब आपकी जो फसल है उसमें जो फल लगने वाला है उस फल के उत्पादन में यह सुधार करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है, मतलब आपकी जो क्वालिटी है फसल की वो बेहतर रहेगी, चमकदार पत्ते दिखाई देंगे, है ना, और उस वजह से आपका जो फल है वो भी काफी सुंदर और स्वादिष्ट नजर आएगा। और उपज में उल्लेखनीय वृद्धि करती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जो फल है आपका वो उसकी जो उपज है वो काफी अच्छी आपको नजर आएगी। आगे बढ़ते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम यहां जानकारी आपको दे देते हैं। 3 तकनीकों का संयोजन, हमने ऑलरेडी इस बारे में बात कर ली है कि 3 अलग अलग तकनीकों का संयोजन यहां पर रहता है। बहुक्रिया प्रभाव यानी कि क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव प्रभाव एक साथ जो है 3 अलग अलग स्तरों पर यह रोग से लड़ने की क्षमता आपकी फसल को प्रदान करती है। तेज असर इसका यहां है, लंबी अवधि की सुरक्षा है, बारिश होने के बाद भी इस दवा का प्रभाव जो है काफी अच्छा रहता है। बेहतर फसल, बेहतर उत्पाद, मजबूत फसल, मतलब आपकी जो फसल है अगर बेहतर रही तो उसका जो फल है वो काफी बेहतर रहेगा, ठीक है। और अगर जो है फसल बढ़िया रही, फल बढ़िया रहा, तो आपको मुनाफा जो है वो भी बहुत बढ़िया होगा, ऐसा यहां साफ साफ लिखा हुआ है। कुछ सावधानियां हैं या अगले कदम है जो हमें दवा के छिड़काव के वक्त या भंडारण के वक्त जो है ध्यान रखनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा की। यह हम हर बार कहते हैं कि किसी भी दवा का छिड़काव अगर आप कर रहे हैं खेत में तो अपनी सुरक्षा सबसे पहले आपको करनी है। उसके लिए मास्क पहने, दस्ताने पहने, सुरक्षित कपड़े या पीपीई किट का इस्तेमाल करें, ठीक है। उपयोग के बाद हाथों को अच्छी तरीके से धोना है, आपके चेहरे को आपको अच्छी तरीके से धोना है, क्योंकि देखिए दवा आप सुबह इस्तेमाल करेंगे या शाम को इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद डेफिनेटली खाना तो खाएंगे ही, है ना, या भोजन को हाथ लगा रहे हैं तो उससे पहले अपनी सफाई करना जो है ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दवा के कण आपके शरीर में चले जाएं खाने के साथ, तो वो आप पहले ही हटा करके आएँ। अगर आप भंडारण करते हैं इस दवा का, ठीक है, अपनी फसल के लिए, तो क्या करना है? बच्चों और पशुओं से इसको दूर रखना है। और एक और सबसे बेहतरीन बात जो यहां साफ साफ शब्दों में बताई गई है कि पानी के स्रोत से इसको दूर रखना है, पानी के स्रोत के आसपास इसका छिड़काव नहीं करना है, यह आप ध्यान रखें। वेटिंग पीरियड की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपको कल अपनी फसल काटनी है, आज इस दवा का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। यही चीज यहां लिखी हुई है कि जब फसल की कटाई में 14 से 15 दिन बाकी हो, वहां पर आप जो है आखिरी बार स्प्रे इस दवा का करेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि इस दवा का जो असर है वो 15 से 21 दिन तक रहता है किसान भाइयों। तो आपको क्या करना है? 14 दिन पहले आप स्प्रे कर सकते हो कटाई से, है ना, कटाई के आसपास जो है स्प्रे नहीं करना है। अगला कदम क्या ध्यान रखना है कि सही समय पर सही उपयोग अगर आप करेंगे तो बेहतर उत्पादन क्षमता आपकी फसल की होगी, ठीक। आगे बात कर लेते हैं। आज हम इस वीडियो के आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अभी भी अगर आपको वीडियो में कोई समस्या लग रही हो, ऐसा लग रहा हो कि यार कोई एक जानकारी छूट गई है, इस बारे में मैं सवाल पूछना चाहता हूं,
तो हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पर यानी कि 8740007770 पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। चाहे तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के भी आप हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं या मेरी टीम जो है वो आपको जवाब देने के लिए तत्पर मौजूद है। अब बात कर लेते हैं तकनीकी संरचना। ये दवा जो है इसकी तकनीकी संरचना क्या क्या है और ये संरचनाएं जो है या ये तीनों मुख्य तत्व जो हैं क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 10% मौजूद है। क्या करता है? फफूंदी की सांस लेने की प्रक्रिया को रोकता है, यानी कि रेस्पिरेशन इनहिबिटर है। ठीक। डाइफेनोकोनाजोल 12.5% क्या करता है? कोशिका झिल्ली का निर्माण होने से रोकता है, यानी कि फफूंदी का निर्माण होने से रोकता है, अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं तो। आखिरी बात है सल्फर 3% एससी। हम बहुत बार टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आज आपको मैं बता दूं कि सल्फर जो ग्रुप है वो क्या करता है? आपके पौधे के ऊपर जो है सुरक्षा परत एक बनाता है, जिससे फफूंदी जो है या फफूंदी रोग जो है वो विकसित ना हो या पनपे ना। और एससी का मतलब है सस्पेंशन कंसंट्रेशन, जिसका मतलब साफ साफ तरीके से यह है दोस्तों कि यह पानी में आसानी से घुल जाती है और घुलने के बाद जो है आपके पानी को यह इतना पावरफुल बना देती है कि वो आपके रोग से लड़ने की क्षमता या फसल के रोग से लड़ने की क्षमता को जो है बढ़ा देती है। किसान भाइयों, आखिरी पड़ाव में आते ही मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आप स्वस्थ फसल चाहते हैं, बेहतर गुणवत्ता चाहते हैं और अधिक अधिक उपज चाहते हैं, तो दवा को समय पर इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। किसान भाइयों, अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आ जाइए, वहां बातचीत करते हैं। साथ ही साथ अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया अपने बाकी किसान भाइयों तक इस वीडियो को ज़रूर से पहुंचाएं। इस दवा के जो फ़ायदे हैं उनके बारे में बाकी किसानों को भी पता चलना ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर छोड़ जाएं और हमें बताएं कि अगली दवा आप किस दवा के बारे में जानना चाहते हैं या अगली जो वीडियो है किस दवा के बारे में हमें बनाना चाहिए। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए किसान भाइयों, जय श्री राम, जय भारत।